बीजेपी ही आने वाली है। किस सरकार लाने वाले हैं आप? भाजपा की सरकार लाएंगे आप। टक्कर हो पाएगी? कोई टक्कर नहीं, फिर एक तरफा मुकाबला होगा। 80 में 80 भाजपा। ये सारा गठबंधन ही सेल्फिश लोगों का है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम 2024 की तैयारी कौन है किस पर भारी। उत्तर प्रदेश का कैसा माहौल है ये जानने के लिए हम इस वक्त पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के लालबाग पार्क में हैं हम ये, और यहाँ पर तमाम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से। लखनऊ के भी लोग आते हैं, चाय पीते हैं। शर्मा जी की मशहूर चाय यहाँ पर है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमरीश पांडे। पांडे जी, हम थोड़ा सा 2024 का माहौल समझ रहे हैं, आपकी नज़र में कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश का? बढ़िया माहौल है और बीजेपी ही आने वाली है, नो डाउट। हमेशा की तरह बीजेपी ही आएगी। अच्छा, ये जो महागठबंधन बना है इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो नेगलेक्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ही चल रहा है, हाथी चली जाती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, वैसे वो भी है। और आप विधानसभा का चुनाव भी एमपी राजस्थान सहित 5 राज्यों में चल रहा है, और एमपी में ही अखिलेश यादव सीधे कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये 2024 में टिक पाएगा जैसा अभी गठबंधन का हाल है? नहीं, सब अपना अपना साधने पे लगे हुए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सब अपनी अपनी ही चीज़ देख रहे हैं। वो तो बस एक प्रोपगंडा है और कुछ नहीं है महागठबंधन का, और कोई मतलब नहीं है। शुक्रिया भाई साहब। और लोगों से भी बात करें। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रजनीश जी, थोड़ा सा हम 2024 की माहौल को समझ रहे हैं। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे कहाँ से? लखनऊ से हैं आप, बाहर से हैं? लखनऊ से। अच्छा, कैसा माहौल देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? बस उत्तर प्रदेश बढ़िया है सब। क्या लग रहा है 2024 कैसा रहने वाला है? किसके लिए अच्छा होगा, किसके लिए भारी पड़ेगा? 2024 बीजेपी के लिए बियॉन्ड द बैरियर रहेगा। तो 2014, 2019, 2024 में इन दोनों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। बड़ी बात कही आपने। अच्छा, क्या लगता है आपको कि मोदी जैसा चेहरा विपक्ष के पास है कोई जो टक्कर दे पाए? कोई नहीं है। कोई नहीं। शुक्रिया भाई साहब। क्या नाम है भैया आपका? राहुल चौबे। राहुल जी, कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं आप, बाहर से? नहीं, लखनऊ से। अच्छा, कैसा माहौल देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में 2024 को लेकर? जैसे पहले था वैसे ही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, इन सब का एक गठबंधन बना है, तो क्या लग रहा है कुछ टक्कर हो पाएगी? कोई टक्कर नहीं, फिर एक तरफा मुकाबला होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार हम हराएंगे, किसान नाराज हैं, जनता नाराज। पंचर हो जाएगी, साइकिल पंचर हो जाएगी फिर। अच्छा, एक और सवाल बनता है। योगी जी यहाँ 6 साल से मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, तो क्या योगी आदित्यनाथ के कामकाज का कुछ असर पड़ेगा इस 2024 के चुनाव पे? बिल्कुल पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? अच्छा पड़ेगा कि बुरा पड़ेगा? अच्छा पड़ेगा। शुक्रिया भाई साहब। क्या नाम है भैया आपका? सत्यदेव सिंह। सत्यदेव सिंह, कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से हैं। कैसा माहौल देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में चुनावी 2024? बहुत बढ़िया। 80 में 80 भाजपा। 80 में 80 आपने बहुत ज़्यादा दे दी। विकास पर दिए, सुशासन पर दिया है, परिवारवाद से मुक्त राजनीति, विकासवाद की राजनीति, और जितना मोदी जी ने कर दिया है, ये जो महागठबंधन बना है, यह ठगबंधन है। फिर से मोदी जी 80 की 80 सीटें जीतकर पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये मेरा मानना नहीं, ये उत्तर प्रदेश के आम जनमानस का, गरीब नौजवान महिलाओं का मानना है। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो एक विपक्ष तैयार हुआ, एकजुट हुआ, उसमें केजरीवाल भी हैं, उसमें ममता बनर्जी भी हैं, उसमें अखिलेश यादव भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, तो ये कितना टक्कर दे, कितनी ताकत ला पाएंगे सब मिलके? देखिए, 2017 में भी इन्होंने एक गठबंधन बनाया था, 2019 में भी इन्होंने एक गठबंधन बनाया था, 2022 में भी एक गठबंधन बना। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी में एक आशा की किरण देख रहा है। आप कल्पना करिए, कोई आज से पहले उन गरीब माँओं के बारे में सोच रहा था जिनके पास छत नहीं थी, जिनके पास गैस का चूल्हा नहीं था। अगर कोई गरीब बैंक के दरवाजे पर अकाउंट खुलवाने जाता था तो इसलिए मना कर दिया जाता था कि उसके पास 500 रुपये नहीं थे। और 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब भारत की कमान संभाली, तो गरीब को बैंक के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ा, बैंक स्वयं गरीब के दरवाजे पर आया और 0 पैसे पर प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खोलने का काम किया। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी स्वयं किसान हैं। 2000 रुपये आता,
जो किसान सम्मान निधि। 2014 के पहले क्या होता था, अगर 2000 आया तो सुनने में आया कि 100 रुपये उन्होंने ले लिए, 150 रुपये उन्होंने ले, बच कुछ के 500 रुपये आ जाता था जो योजनाएं थी जिनमें। लेकिन 2014 के बाद अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली से 2000 रुपये डालते हैं तो माल में बैठा हुआ वो किसान किसी गांव में उसके अकाउंट में 2000 रुपये आता है। ये एक बदलाव आया है, ये दीनदयाल जी के विचारों से आया है। जब हम अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त बनाएंगे तभी भारत सशक्त होगा। लेकिन महंगाई से लोग परेशान हैं। कांग्रेस का कहना है 2013-14 में जितनी गैस महंगी नहीं थी उतनी अब महंगी हो गई। तो महंगाई से क्या आपको तकलीफ है, लोगों को तकलीफ है? अगर महंगाई से आम जनमानस को तकलीफ होती तो 2017 में उत्तर प्रदेश में बहुमत दिया, 2019 में पुनः प्रधानमंत्री जी को बहुमत दिया और 2022 में फिर उत्तर प्रदेश में बहुमत दिया और अभी 2023 में नगर निकाय चुनाव में फिर बहुमत दिया। तो तकलीफ कुछ नहीं है। विपक्ष एक तरीके से ये जो महागठबंधन है या महाठगबंधन है, पुनः भाजपा की सरकार बनने जा रही पूर्ण बहुमत से, या पक्का ये 100%। और ये सरकार गांव गरीब किसान महिलाओं की सरकार है। शुक्रिया भाई साहब, बहुत अच्छा बोला आपने। क्या नाम है भैया आपका? अभय सिंह तोमर नाम है हमारा। अभय जी, आप युवा हैं, पढ़ाई करते होंगे, कहाँ से हैं आप? हम यही लखनऊ से हैं। क्या करते हैं आप? अभी तो रिसेंटली तो बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं। तो बताइए किसकी सरकार लाने वाले हैं आप? भाजपा की सरकार लाएंगे। अभी आपने कहा 2024 में जो गठबंधन होने जा रहा है, तो आपको बता दें सूरज की किरणों को रोके बादल की औकात कहाँ। ये सारे जो बादल हैं ये सूरज की किरण रोक नहीं पाएंगे। भाजपा एक सूरज की किरण की तरह है। विपक्ष कह रहा है कि रोजगार नहीं दिया, महंगाई इतनी है, शिक्षा महंगी है, फिर कैसे काम चलेगा? नहीं, अगर ये सारी चीज़ें महंगी होती तो सरकार बार बार, आप देख रहे हैं भाजपा की सरकार बार बार आ रही है। प्रदेश में सब भाजपा की सरकार है। अभी जैसा भाई साहब ने बताया कि 2017 में भी, 14 में भी, 22 में भी और नगर निकाय चुनाव में भी सरकार, मतलब जो भी चुनाव हुए हैं रिसेंटली, उनमें भी ये सारी चीज़ें हैं, भाजपा आई है। तो क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं यहाँ पिछले 6 साल से, आपको कौन से 2-4 उनके काम अच्छे लगे, कुछ बताएंगे हमें? आप यही देख लीजिए कि कोई कितना बड़ा माफिया हो, वो डरता है कि हम जो है कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, कदम नहीं उठा सकते हैं। नहीं तो क्या था, इससे पहले हर जगह कब्जा हो जाता था, कोई कहीं कब्जा कर रहा, कहीं कोई कहीं कब्जा कर रहा, कुछ कर रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में हिम्मत नहीं करता है कि वो कब्जा करे या कहीं पे कोई गलत कदम उठाए। किसी का औकात नहीं। आज नॉर्मल सा व्यक्ति कहीं जाके किसी अधिकारी से काम करवा लेता है। आपको बता दें अभी हमारे यहाँ सरकार में यूपीपीसीएल बिजली विभाग में घर घर जाकर निःशुल्क कनेक्शन दिया गया है। इससे पहले गांव में लाइटें नहीं थीं, गांव में लाइटें नहीं थीं, बिजली की इतनी मारामारी थी। आज देखिए गरीब के घर में झोपड़ी में लाइट जल रही, बल्ब जल रहा है। ये सब माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया है कि गरीब की कुटिया में लाइट है, आवास है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब ये। आपकी नज़र में यूपी बीजेपी फिर से जीतेगी? एकदम तय है, पूर्ण बहुमत के साथ, कोई टक्कर में है ही नहीं। शुक्रिया भैया, शुक्रिया। यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात करी और भी कुछ लोग हैं इधर, हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। भाई साहब 2 मिनट हम आपसे बात करेंगे, खड़े हो जाएं आप। क्या नाम है आपका? सुशांत। कहाँ से हैं सर आप? प्रयागराज से। वो आप प्रयागराज से हैं, बहुत बढ़िया। हम थोड़ा सा 2024 का चुनावी माहौल समझ रहे हैं। आपकी नज़र में उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल है? एक तरफ एनडीए है, एक तरफ विपक्षी महागठबंधन है। जो इंडी गठबंधन है वो उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता नोचने के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। जनता सब समझदार है, सब कुछ जानती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, सबसे बड़ा राज्य है। तो ऐसे में क्या इस बार लग रहा है कि 2014 और 19 दोनों जीते हैं बीजेपी ने, और तीसरा ये मोदी के लिए तीसरा टर्म है, तो क्या चुनौती है? चुनौती पर नहीं, चूँकि जिसकी सरकार होती है उसके खिलाफ थोड़ा माहौल जरूर जनता में बनता है। तो आपको लग रहा है कि चुनौती है, थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है बीजेपी को, या आसानी से जीत जाएंगे? 80 सीट का तो मैं नहीं जानता, अपने यहाँ की 12 सीटों का ज़रूर जानता हूँ और 2 क्या कहते हैं एमपी सीट्स का जानता हूँ। तो वहाँ पे कोई कंपटीशन है ही नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। पहले भी सबको मौका दे के देखा गया है और इस बार इनको मौका दिया गया है 2 बार। तो जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट फिर से रिज़ल्ट में कन्वर्ट ज़रूर होगा। अच्छा, ये जो गठबंधन है विपक्ष का, क्या कुछ खेल बिगाड़ पाएगा बीजेपी का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि आइडियोलॉजी नहीं है ना।
आप आइडियोलॉजी, जो लोग कल एक दूसरे की गर्दन पकड़ रहे थे आज एक साथ खड़े हैं, तो जनता बेवकूफ़ थोड़ी है। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम और भी लोगों से बात करेंगे। भाई साहब 2 मिनट आपका लेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? नवनीत शर्मा। नवनीत जी कहाँ से हैं आप? लखनऊ से हैं, बाहर से? मैं तो बेसिकली अभी तो स्टेशन यहीं लखनऊ में ही हूँ, रहने वाला बाहर का हूँ, गाजीपुर का। ओके, हम थोड़ा माहौल समझ रहे हैं। 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। आपकी नज़र में कैसा माहौल है? एक तरफ एनडीए है, एक तरफ विपक्षी महागठबंधन है। एक्चुअली विपक्षी, पूरा विपक्षी है। एनडीए का बहुमत है इधर, एनडीए ही निकलेगा। यूपी में एनडीए निकलेगा? हाँ, ऑल ओवर इंडिया निकलेगा। अच्छा, गठबंधन बना जरूर है, लेकिन अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में, और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सीधे अखिलेश यादव और कांग्रेस आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन आगे काम कर पाएगा सही से, जैसा चुनाव जीतने के लिए उनको करना चाहिए? ये सारा गठबंधन ही सेल्फिश लोगों का है। अपना अपना स्वार्थ जहाँ टकराएगा वहाँ इश्यूज खड़े होंगे, जहाँ स्वार्थ नहीं होगा वहाँ एक हो जाएंगे, ऐसा चलेगा इन लोगों का। अच्छा, एक थोड़ा और सवाल बनता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी 6 साल से हैं और केंद्र में मोदी जी हैं, जिसकी सरकार होती है तो कहा जाता है चुनाव के टाइम थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी बनती है, थोड़ा माहौल बनता है जनता में। आपको लग रहा है कि कुछ माहौल बिगड़ा हुआ है, कुछ बीजेपी को काम करने की ज़रूरत है, बीजेपी को थोड़ा और लोगों के अंदर जाने की ज़रूरत है, लोगों को अपने साथ लाने की ज़रूरत है? कुछ चुनौती दिख रही है आपको? चुनौती तो खुद बीजेपी की खुद से ही है। बीजेपी एक्चुअली क्या है, यहाँ विपक्ष आधा काम बीजेपी का कर देता है। जो पीछे के इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं उसको देखते हुए आगे का काम खुद ही बीजेपी का प्रशस्त हो जाता है। देयर इज़ नो इशू, कोई इशू नहीं है उसमें। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी बात कही कि बीजेपी की चुनौती बीजेपी से है। भाई साहब 2 मिनट आपका लेंगे। पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हरीश है। हरीश जी कहाँ से? लखनऊ से आप? बाहर? नहीं, मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से हैं, वाह। हैदराबाद। खैर, हम यूपी की अभी बात कर रहे हैं। यूपी में आपको कैसा लग रहा है माहौल इस बार, कैसा है? मैं नॉर्मली विजिट करूँगा अपने, मैं रेलवे ऑफिस में कर दूँगा, तो नॉर्मली एवरी ईयर 2 to 3 टाइम्स तो विजिट कर दूँगा। तो लास्ट 2-3 ईयर्स से ज़्यादा चेंज हो गया जी। योगी का सरकार तो अच्छा ही है। अच्छा, मोदी जी का चुनाव है और योगी जी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया तो फेमस ही है। डेफिनेटली उनका तो कम्प्लीटली अच्छा ही है जी। उनका तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं मोदी का तो बताऊंगा। ओके, एक सवाल बनता है, योगी जी के काम का मोदी जी को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा जी, डेफिनेटली उन्हीं के अकाउंट में आ जाएगा ये पूरा भी। अच्छा, हैदराबाद कब से नहीं गए? हैदराबाद में कब से आप यहाँ यूपी में? मैं हैदराबाद टूरिंग तो चलेगा, हैदराबाद से ही हूँ, हैदराबाद में ही रहूँगा। ओके ओके। तो हम हैदराबाद के आसपास का माहौल कैसा है? हैदराबाद तो अच्छा ही है जी। उधर तो अच्छा ही है, डेवलपमेंट तो ज़्यादा काफ़ी हो गया। अच्छा, वहाँ के जो आपके सिटिंग सांसद हैं वो, उनका क्या हाल है? उनका भी अभी तो चल रहा है। अभी इस बार तो ज़्यादा कंपटीशन ही दे रहे हैं, देखेंगे। कहते हो बीजेपी को फायदा पहुँचाते हैं? हाँ, डेफिनेटली जी। हमारा बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बात की और 2024 का माहौल यूपी में कैसा है ये हमने जाना। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही।